अगर मोर्चा ही निकालने की बात है कि भैया हम मोर्चा निकाल रहे हैं तो पुलिस ने मुझे इजाज़त दे और फिर देखें मैं कितना बड़ा मोर्चा निकालता हूँ, हम कितना बड़ा मोर्चा निकालते हैं। इम्तियाज जलील के घर पुलिस क्यों पहुंची? खुद इम्तियाज जलील की जुबानी सुनिए, उन्होंने क्या कहा। करने के बाद वो चले गए। क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए वही एट्रोसिटी का केस जो रजिस्टर किया गया है, जो पूरी तरह से फर्जी है, किसी एक मंत्री के दबाव के अंदर ये केस रजिस्टर किया गया था। और मैंने साफ तौर से ये बताया है कि कहीं सारे ऐसे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है कि जिसकी बेसिस के ऊपर FIR रजिस्टर होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर किसी लिहाज से ये FIR रजिस्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहस 10-15 लोग पुलिस स्टेशन के सामने जाके नारेबाजी लगा रहे थे और उसके बाद मंत्री जी ने तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव डालकर ये FIR रजिस्टर किया था। और अब लगातार उनका दबाव जारी है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए करके। तो इस ताल्लुक से पुलिस अपनी कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। कल जैसे बातचीत कल आपने जैसे कहा था कि मैं नोटिस भी नहीं लूँगा और उसमें बेल भी नहीं लूँगा, तो क्या आप आज भी इस बात पर आपकी तैयार है उस बात के ऊपर आगे? देखिए मैं ये केस बहुत स्ट्रांगली लड़ूंगा। मैं ये केस मैं बहुत ही लीगल तरीक़े से, कानूनी तरीक़े से ये केस को मैं बहुत ही अच्छे तरीक़े से लड़ूंगा। और जो भी मेरी स्ट्रेटजी रहेगी ये यही है कि आज मेरे ऊपर ये केस रजिस्टर हुआ है, कल किसी और के ऊपर ये केस रजिस्टर हो जाएगा। महज मंत्रियों के बोलने के ऊपर अगर पुलिस ऐसे दबाव में आकर अगर FIR करने शुरू कर डाली है, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए, कोई कानून का पालन करते हुए नहीं है, किसी भी लिहाज से ये FIR रजिस्टर नहीं होना चाहिए था। क्या कानून से बढ़कर एक मंत्री हो गया है? मंत्री की मर्ज़ी के हिसाब से है तो आप लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर करना शुरू कर डालेंगे और फिर उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि आपने तो नोटिस लीजिए, बेल लीजिएगा, स्टेटमेंट दीजिएगा करके। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं रहेगा, ये चलते ही रहेगा सिलसिला। उसमें आज एक पुलिस स्टेशन के सामने 10-15 लोग गए हैं, कल दूसरे पुलिस स्टेशन के सामने जाके है तो नारे लगाएंगे। अगर मोर्चा ही निकालने की बात है कि भैया हम मोर्चा निकाल रहे हैं तो पुलिस ने मुझे इजाज़त दे और फिर देखें मैं कितना बड़ा मोर्चा निकालता हूँ, हम कितना बड़ा मोर्चा निकालते हैं। सर आपने मोर्चे को लेकर अभी थोड़ी देर पहले DG साहब को कुछ ट्वीट किया है या मेल किया है, जिस तरह की भाषा में लोग आपसे बात करेंगे हमारे को उसी तरह की भाषा में बात करनी है। देखिए मेरा आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मोर्चा निकला था भड़कल गेट के ऊपर, ये समाज के तथाकथित स्वयं घोषित जो नेता है उन लोगों की भाषा किस तरह की थी। जब पुलिस ने इनको परमिशन दी थी तो उसके अंदर कंडीशंस लिखे हुए थे और वहाँ पर एक जना कहता है कि चीड़ देगा, एक जना कहता है फाड़ देगा, एक जना कहता है कि घर के ऊपर हमला कर देगा, एक जना कहता है कि सड़क के ऊपर घूमने नहीं देगा करके। तो ये क्या पुलिस को सुनाई नहीं दे रहा था? पुलिस ने कान में पट्टियाँ डाल के लेके आए थे, कान में रुई भर के लेके आए थे। इसके ऊपर केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए था। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं भी एक मोर्चा निकालूंगा, मैं भी उसी जगह के ऊपर खड़े रहकर वो जिस भाषा के अंदर बात किए हैं उससे बेहतर भाषा के अंदर मैं भी बात करूंगा, क्योंकि कानून अगर उनके लिए लागू नहीं है तो फिर कानून मेरे लिए भी लागू नहीं होता है। पुलिस ने सुओ मोटो बिना किसी की कंप्लेन के, वहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले मौजूद थे, सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, या उन्होंने कान पे हाथ रख लिए थे? या उनको सुनाई नहीं दे रहा था कि इस तरीके के धमकी भरे जो भाषण दिए जा रहे थे, गाली गलौज स्टेज के ऊपर से की जा रही थी? तो क्या समझ रहे हैं कि आपके मुंह में है तो ज़बान है और हम गूंगे मुख के बहरे हैं? हमारे मुंह में ज़बान नहीं है, ज़बान हमारी भी चलती है और आपसे बहुत अच्छी तरीके से चलती है उसमें। सर आज शाहबाजार में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ कई दलित नेता नज़र आए आपके? देखिए आज भी बहुत बड़ा तबका इस समाज का, SC समाज का जो है वो सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है। वो भी अच्छी तरह से जानते हैं ये किसके दबाव में, एक मंत्री के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सब खेल खेला गया है। किसी ने ये नहीं पूछा कि साहब इतने सारे दलितों के मकानों को तोड़ा जा रहा है मुकुंदवाड़ी के अंदर, किसी माइकलाल में हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पर जाकर उनके गरीबों के सामने के लिए खड़े रहे करके। जो कलेक्टर ऑफिस के सामने पिछले 3 महीने से लोग SC समाज के, बुद्धिस्ट समाज के लोग बैठे हुए थे, उनको पुरस्कार देने के लिए कोई गया नहीं कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। रमाई घरकुल के अंदर जो बुद्धिस्ट समाज के गरीब लोगों के घर मिलने चाहिए, वो पैसा ये तमाम जितने स्टेज के ऊपर खड़े रह के अपनी मर्दानगी झाड़ रहे थे, ये पूरों ने
कैसे कैसे बोगस फाइला बनाए हुए हैं करके, अपने ही समाज को धोखा देकर कैसा ये इनका पैसा अपने जेब में भर रहे हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव है पुलिस के ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? देखिए, मैं पूरी कानूनी तरीके से ये लड़ाई लड़ूंगा मैं, और मैं ये मैटर को लगा तो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगा कि पुलिस किस तरीके से आज नेताओं के दबाव में आकर ऐसे एफआईआर्स रजिस्टर कर रही है। मैं किसी लिहाज से झुकने वाला नहीं हूँ, मैं ये लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से लड़ाई पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर आपने कहा है कि बेल भी नहीं लेंगे। देखिए, मैंने अब आपको बता दिया हूँ कि ये लड़ाई जो भी लेवल के ऊपर जैसी भी लड़नी है कानूनी तरीके से, हम वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सर आपल्याकडे पोलीस आले होते, काय म्हणणं होतं त्यांचं? नाही, हे जे माझ्यावर एक खोटा एफआयआर रजिस्टर करण्यात आलेला आहे, एका मंत्र्यांच्या दबावाखाली जे ॲट्रॉसिटीचा केस माझ्यावर करण्यात आलेला आहे, त्याचा मुख्य उद्देश एकच होता की जे मी भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर काढलेले आहे त्याला डायव्हर्ट करण्यासाठी हे जे प्रेशर टॅक्टिक्स करण्यात आली होती, आणि त्यांना असं वाटलं होतं की एफआयआर रजिस्टर झाल्यानंतर ते मी काही बोलणार नाही आणि गप्प बसणार आहे। ते एफआयआर रजिस्टर झाल्यानंतरच मी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की मी लीगल वेने जे काही हे मॅटरला हँडल करायचे आहे, हे एफआयआरला जे हँडल करायचे आहे लीगल प्रोसेसप्रमाणे मी करणार आहे। पण हे मी आज पुन्हा आपल्या मार्फत सांगू इच्छितो की हे टोटल घोटाळा आणि बोगस केस माझ्यावर रजिस्टर करण्यात आला होता, फक्त काही त्या मंत्र्यांकडून पैसे घेऊन जे पोलीस स्टेशनच्या समोर उभे राहून जे इम्तियाज जलील मुर्दाबादचे नारे हे करत होते, त्याच्यानंतर एक मोर्चा काढला होता, त्यांचा उद्देश एकच होता की ते जे मुद्दा मी काढलेला आहे त्याला कुठेतरी डायव्हर्ट करायचं, आणि हे एफआयआर ही त्याचाच एक भाग आहे। त्यांनी एफआयआर केले, मी त्याला लीगल प्रोसेसने मी हँडल करू। आपण काही एक मेल सुद्धा केला आहे डीजी ऑफिसला, जी सभा झाली होती तुमच्या विरोधात। काय हे की जे आक्रोश मोर्चा झाला होता आणि भडकल गेटवर डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या समोर जी सभा झाली होती, तिथे ते समाजाचे तथाकथित स्वयंघोषित समाजाचे जे आपल्याला स्वतःला मोठे नेते म्हणणारे आहे, कशा प्रकारच्या भाषाचा वापर त्यांनी केलं होतं। त्यावेळी मोठे मोठे पोलिसांचे अधिकारी तिथे उपस्थित होते। जेव्हा त्यांना त्या सभेची परवानगी देण्यात आली होती त्यामध्ये खूप सारे नियम अटी लागू करण्यात आले होते, कंडिशन्स देण्यात आले होते, त्याचं सगळ्यांचा उल्लंघन कशा प्रकारे करण्यात आला होता। एक नेता म्हणतो की त्याच्या घरावर आम्ही हल्ला करू, दूसरा म्हणता की हम उसको चीर देंगे, तीसरा म्हणता की आम्ही त्याला सडकवर फिरू देणार नाही। मग शिव्या अनेक नेत्यांनी जे जे उभे राहिला त्यांची संस्कृती काय आहे ते त्यांनी त्या स्टेजवर दाखवून दिली, घाणेरड्या प्रकारच्या शिव्या दिलेल्या आहेत। आता हे सगळे त्यांनी जेव्हा बोलले तर पोलिसांनी आपल्या कानावर हात ठेवले होते का? त्यांनी आपल्या कानामध्ये रुई टाकली होती का की आम्हाला काही ऐकून आलं नाही आहे करके? सो मोठो पोलिसांनी केस रजिस्टर करायला पाहिजे होतं, आणि तुम्ही तसं केलं नाही। उद्या मी परवानगी घेऊन तिथेच एक स्टेज लावून अशा प्रकारची भाषा वापरलं तर काय होणार आहे? मी पण बोलू शकतो ना। पोलिसांवर दबाव आहे, आणि ज्या प्रकारे पोलीस आज हे सगळं करत आहे, आज मी हे केस नाही हँडल केला तर उद्या 10-15 लोक दुसऱ्या पोलीस स्टेशनच्या समोर जाईल, कारण भ्रष्टाचाराचे खूप सारे मुद्दे राहिलेले आहे, खूप सारे नेते राहिलेले आहे। मग त्यांचे समर्थक जाणार, इम्तियाज जलील मुर्दाबाद, मग पुन्हा एक एफआयआर, आणि हे सगळे लोक जे आहे ते पैशाच्या मागे पडणारे लोक आहे। जे त्यांना पैसे देतील त्यांचा जिंदाबाद करतील, जे त्यांच्या नेत्यांचा भ्रष्टाचार काढतील त्याच्या विरोधात हे अशा प्रकारचे मोर्चे पुढचे काढत राहणार आहे। तुम्ही तुमचं काम केलेलं आहे, आता माझं काम जे आहे मी करत आहे। पोलिसांकडून तुम्हाला जी नोटीस दिली आहे तर ती तुम्ही स्वीकारली आहे का? आणि स्वीकारली नसेल तर त्याचं कारण काय आहे की मी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की हे जे एफआयआर रजिस्टर करण्यात आलेली आहे त्याचा एक प्रोसेस आहे, आणि त्या प्रोसेसप्रमाणे आम्ही लीगली ते हँडल करू। काय काय त्यांचं मागण्या आहे, त्यांना काय आपल्या
केस सिद्ध करण्यासाठी FIR जी आम्ही रजिस्टर केलेली आहे ते सत्यता च्या आधारावर केलेली आहे. तर माझ्याकडे ही खूप सारे पुरावे आहे ज्याच्यातून हे स्पष्ट होतो की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हे FIR रजिस्टर व्हायला नको होता. पण जेव्हा पोलीस एका नेत्याच्या